लाजरस मैंने देखा आपने 3 पीडीएफ में दिए, तो उसकी जगह एक ही दे देते। उतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो भाई? नहीं राइट है। कभी कभी लोगों को लगता है कि अननेसेसरी में कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ, बट राजेश अगर आप साइको सेल्स ये प्रोसेस अगर आप समझेंगे ना, या डॉक्टर प्रोसेस जो अगर आप समझ जाएंगे, तो फिर डॉक्टर प्रोसेस में एक वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो नॉर्मली क्या है, मतलब नॉट फॉर स्मॉल थिंग बट थोड़ा कुछ मेजर अगर रहेगा, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा, आपको बोलेगा ये रिपोर्ट्स लेके आ जाओ, करेक्ट? ठीक है। तो आप जाएंगे, आप रिपोर्ट बनाएंगे, लेके आएंगे। जब आप रिपोर्ट लेके आएंगे, उसके बाद डॉक्टर पूरा रिपोर्ट्स को देखकर उसके बाद जो है वो प्रिस्क्रिप्शन बनाता है या सोल्यूशन क्या करना है वो करता है। अभी ये 3 पीडीएफ इसलिए बनाए बिकॉज क्या होता है ना, ये अगर मैं लोगों के ऊपर छोड़ दूं और क्लाइंट के लिए जब पीडीएफ बनता है तो एक ही अगर बनेगा, तो लोग क्या करेंगे, उसको रिपोर्ट भी दे देंगे, सोल्यूशन भी दे देंगे, सब एक साथ दे देंगे। फिर वो क्लाइंट का जो साइको सेल्स प्रोसेस है, साइको सेल्स प्रोसेस क्या कहता है कि आपका रेप्टिलियन ब्रेन है, आपका लिम्बिक ब्रेन है और आपका नियोकॉर्टेक्स है। तो रेप्टिलियन ब्रेन का काम क्या है कि नया कुछ आपको बताना है, तभी रेप्टिलियन ब्रेन आपको ये करना। लिम्बिक ब्रेन का क्या है, लिम्बिक ब्रेन मतलब उसको इमोशन चाहिए, और वो भी अभी आना चाहिए इमोशन। तो इमोशन में जैसे मैं ऑलवेज बताता हूं कि आप जब कार खरीदने जाते हैं तो लोग आपको कार में ड्राइव क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि वो आपका लिम्बिक ब्रेन को एक्टिवेट करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप कार में बैठ के एक्सपीरियंस करते हैं, या आप विंडो शॉपिंग, जो विंडो ड्रेसिंग क्यों करते हैं लोग, कि विंडो के ऊपर एक अच्छा साड़ी या ड्रेस अगर रखेंगे तो लिम्बिक ब्रेन वो लड़की को, औरत को बोलेगा कि देखो जाओ, वो इमोशनल अभी हो जाता है, बोलते अरे आप इसमें बहुत अच्छा दिखेंगे। और नियोकॉर्टेक्स जो है वो फाइनल है, जो लॉजिक, कैलकुलेशन, लॉजिक, क्यों इतना क्यों, ऐसा क्यों वो पूछता है। तो ये साइको सेल्स प्रोसेस में हमने क्या किया है, फर्स्ट मीटिंग पीडीएफ जो है उसमें हम एनालिसिस करते हैं। अच्छा, एनालिसिस के चक्कर में क्या होगा, एक तो कस्टमर को पहला एक पीडीएफ देना पड़ेगा, आप पूरा नहीं दे सकते। अच्छा, एजेंट को एक पीडीएफ में बना के दूंगा तो एजेंट को बैठ के ऑनलाइन जाके उसको कट करना पड़ेगा और फिर बोलना पड़ेगा चलो पहला, तो ये सब झंझट झाकाझाकी क्यों चाहिए। तो इसके लिए मैंने इसको क्लियर कट 3 पीडीएफ बनाए। तो फर्स्ट पीडीएफ है, फर्स्ट मीटिंग में आपको देना है। फर्स्ट मीटिंग में हम क्या करना चाहते हैं, कस्टमर का पूरा प्रॉब्लम पूरा ऐसा उसके सामने ढुस, जैसा है ना, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये गैप वो गैप वो गैप, तो वो पूरा एकदम ऐसा हिल जाना चाहिए, उसको लगना चाहिए, मतलब वो आईना है टोटली, और वो पूरा, और वो ऐसा आईना है जहां पर कस्टमर का सिचुएशन और फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसको दिखता है। तो इसके लिए क्या होता है, फर्स्ट मीटिंग में वो फर्स्ट मीटिंग पीडीएफ दे देगा, एनालिसिस दे देगा, कस्टमर को सब समझेगा, अरे यार मेरा तो अभी बहुत बड़ा लोचा है, इधर लोचा उधर प्रॉब्लम है। फिर वो तैयार होता है नेक्स्ट चीज के लिए। जैसे आपने मेडिकल रिपोर्ट्स देख लिया, आपको पता चलता है कुछ ना कुछ साला लोचा है, तो आप भी और ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड हो कि जाके डॉक्टर को मिलूं और उससे ये सोल्यूशन मैं करवा लूं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहता है कि मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं वेरी रेयर होगा, मतलब वो बहुत ओल्ड एज में कोई बोलता है चलो अभी यार अभी और क्या देखना, चलो ठीक है, बट अदरवाइज लोग ये सोचेंगे कि प्रॉब्लम है तो अगर उसका सोल्यूशन है तो व्हाई नॉट। इसके लिए ये 3 पीडीएफ, तो फर्स्ट पीडीएफ है जो आपको एनालिसिस देता है, सेकेंड पीडीएफ में सोल्यूशन है, वो क्लाइंट को सोल्यूशन। बट क्लाइंट को जब सोल्यूशन देंगे, अगर उसको प्रोडक्ट और सब उसका भी इंफॉर्मेशन अगर आप देंगे, तो क्लाइंट वो पीडीएफ लेके किसके पास भी जाके वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो भले उसका जो खास एजेंट है उसने ये बताया नहीं है, बट उसको अगर जैसे अभी प्लान प्रेजेंटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वो इलस्ट्रेशन लेके कोई भी एजेंट के पास जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी वो होगा कि वो जाके अपने एजेंट को बोले देखो ये मेरा एनालिसिस सोल्यूशन है, इसके हिसाब से तू इम्प्लीमेंट कर। तो इसके लिए मैंने थर्ड एडवाइजर पीडीएफ रखा है, जिसमें
खाली एजेंट को पता चलेगा कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट्स देना है, कितना प्रोडक्ट देना है, कौन सा प्रोडक्ट देना है, उसका प्लान क्या होगा, टर्म क्या होगा, पीपीटी क्या होगा, समय शॉर्ट क्या होगा, ये सब पूरा डिटेल वो खाली एडवाइजर को पता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि अपने आप को हम लोग एक्सपोज करें क्लाइंट के सामने, और इस वजह से तो एक तो साइकोसेल्स प्रोसेस है, क्योंकि उसमें लिम्बिक ब्रेन और तो पहला नियोकॉर्टेक्स है, लिम्बिक है, और ये सब कैलकुलेशन की वजह से नियोकॉर्टेक्स जो है वो काफी खुश हो जाता है, बिकॉज उसको पता चलता है कि मेरा ये गैप है, इसके लिए ये करना है, ये गैप है, इसके लिए ये करना है, ये गैप है, इसके लिए ये इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा वो काफी इंपॉर्टेंट बातें उसके सामने आती है। मुझे लजस ये पूछना था कि 3 पीडीएफ तो आपने दे दी, लेकिन पहली और दूसरी पीडीएफ वो लगभग तो सेम ही है ना, तो उससे क्या होगा? नहीं, फर्स्ट और सेकंड पीडीएफ लगभग सेम नहीं है। एक्चुअली सेकंड और थर्ड है ना वो सेम है। फर्स्ट इज टोटल एनालिसिस, तो पहला 15 पेज है, एनालिसिस है। सेकंड पीडीएफ में अगला 15 पेज है या अगला 12 पेज है, 12-13 पेज, डिपेंड। कस्टमर का रिटायरमेंट पीरियड पे वो 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, बट वो है। जो एजेंट पीडीएफ है उसमें खाली 2 पेज एक्स्ट्रा है, क्योंकि वो सोल्यूशन पीडीएफ जैसा ही है, बट उसमें 2 पेज एक्स्ट्रा है जिसमें प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन हमने दिया है। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक के साथ अगर ये तीनों देते हैं ना क्लाइंट को, तो एक तो क्लाइंट भी ओवरवेल्म हो जाएगा, एजेंट भी उसमें एकदम ये हो जाएगा कि मैं कैसे इसको पढूं। तो इसके लिए ये 3 पीडीएफ 3 अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए है। उसका पर्पस पूरा ये है। फर्स्ट पीडीएफ का पर्पस है क्लाइंट को अनकंफर्टेबल करना, डिस्टर्ब करना, उसका गैप सब बताना, उसको आईना दिखाना। सेकंड वाला है उसको सोल्यूशन देना है, प्रिस्क्रिप्शन देना है कि आप क्या क्या कैसा कैसा करना चाहते हैं, बट वो प्रिस्क्रिप्शन में हमने प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं दिया है। उसको हम बोलेंगे इंश्योरेंस में इतना डालना है, सपोज इंश्योरेंस में 1.5 लाख डालना है, तो वो 1.5 लाख कौन से पॉलिसी में जाएगा, उसका टर्म क्या रहेगा, पीपीटी रहेगा, वो कस्टमर को कुछ पता नहीं है। तो इसके लिए वो थर्ड पीडीएफ में वो जो एडवाइजर है उसको लास्ट 2 पेज में खाली प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है कि जीवन उत्सव इतना पीपीटी, इतना प्लान, जीवन लाभ इतना प्लान, इतना पीपीटी, जीवन अमर इतना देना है। तो उसको फिर सोचना नहीं पड़े और वो डायरेक्टली फिर वो प्लान इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है, जिससे वो सोल्यूशन पूरा क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए ये 3 पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट। या गुड लॉयर्स, ये जो 3 पीडीएफ आपने बनाई हैं बड़ी इंटेलिजेंस तरीके से आपने अच्छी तरह से बनाई है, तो लोगों को पूरा समझ आ सकते हैं, हम खुद समझ सकते हैं, और फिर बाद में हमें क्या देना है उसके ऊपर फिर हम काम कर सकते हैं। यस, राइट, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, इस वीडियो में जो भी हमने इंफॉर्मेशन दिया है वो आपको अगर एडुकेटिव लगा रहेगा, अच्छा लगा रहेगा, तो डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो जाए और ज्यादा अच्छा तरीके से आपके लिए काम करें और अच्छी बातें आप तक हम पहुंचा सकें। उसके साथ साथ आपके इंश्योरेंस और आपके डेवलपमेंट ऑफिसर फ्रेंड्स को ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कीजिए, क्योंकि एज ए इंडस्ट्री हमको सबको ग्रो होना है। और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे बेल आइकन को आप क्लिक कीजिए ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आ जाएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी और हमारा कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।